हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मातृ मंदिर की ओर इस कविता को समझने वाले हैं। इसकी कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म इलाहाबाद के नज़दीक निहालपुर गांव में हुआ था। 1921 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया था और इसमें भाग लेने वाली पहली महिला सुभद्रा कुमारी चौहान जी थी। वे 2 बार जेल भी गई थीं। तो आइए चलिए इस कविता को हम समझते हैं। व्यथित है मेरा हृदय प्रदेश, चलूँ उनको बहलाऊँ आज, बताकर अपना सुख दुख उसे, हृदय का भार हटाऊँ आज। इस कविता में कवित्री बहुत दुखी है। किस बात से वो दुखी है? तो हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था और हमारे देश को आज़ाद करने के लिए बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने, देशभक्तों ने अपनी जान गंवाई थी। स्वतंत्रता सेनानी लगातार कोशिश कर रहे थे कि देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया जाए, पर उसमें उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी, उसमें वो नाकाम हो रहे थे। तो इस बात से कवित्री दुखी है और इस कविता में कवित्री कल्पना कर रही है कि भारत माँ का एक मंदिर है और वह मंदिर बहुत ऊंचाई पर है। वहाँ जाकर कवित्री अपने दर्द से छुटकारा पाना चाहती है और यही बात कवित्री ने इस कविता में एक्सप्रेस की हुई है। यहाँ पहले 4 पंक्तियों में कवित्री कहती है कि मेरा मन जो है वो बहुत दुखी है, व्यथित है, दुखी है। क्या दुखी है? मन दुखी है। और मन क्यों दुखी है? तो देश के स्वतंत्रता सेनानियों की कोशिश करने के बावजूद हमारे देश को आज़ादी नहीं मिल रही है। चलो उनको बहलाऊं आज। कवित्री कहती कि मैं आज अपने दुखी मन को बहलाती हूँ। कैसे बहलाएगी? बताकर अपना सुख दुख उसे। भारत माता के मंदिर में जाकर अपना सुख दुख, अपना दुख मंदिर में माता को बताकर वह अपने हृदय का भार कम करना चाहती है, हृदय का कुछ दुख कम करना चाहती है। चलूँ माँ के पद पंकज पकड़, नयन जल से नहलाऊं आज। कवित्री भारत माता को अपने सुख दुख का साथीदार बनाना चाहती हैं। वह कहती हैं कि मैं आज भारत माता के पद पंकज मतलब कमल जैसे कोमल पैरों को पकड़कर उन्हें नयन जल से नहलाऊं। मैं आज उनके कमल जैसे चरणों को, पैरों को पकड़कर अपने आंसुओं से, नयन जल आंसुओं से नहलाना चाहती हूँ और अपने मन का दुख बताकर रो रो कर अपने मन को हल्का करना चाहती हूँ। मातृ मंदिर में मैंने कहा चलूँ दर्शन कर आऊँ आज। कवित्री कहती है कि माँ के दर्शन करने से मुझे नई प्रेरणा, नई ऊर्जा, नई एनर्जी मिलेगी। किंतु यह हुआ अचानक ध्यान, दीन हूँ, छोटी हूँ, अज्ञान। कवित्री मातृ मंदिर में जाकर माता के दर्शन करना चाहती है, पर उन्हें अचानक से यह ध्यान हुआ कि मैं तो दीन हूँ, गरीब हूँ, अज्ञानी हूँ, मेरे पास ज्ञान नहीं है। मतलब अपने छोटेपन का एहसास कवित्री को हो गया। मातृ मंदिर का दुर्गम मार्ग तुम ही बतला दो हे भगवान। वो कहती हैं कि माता के मंदिर का मार्ग अत्यंत कठिनाइयों से भरा हुआ है, वहाँ आसानी से नहीं पहुँचा जा सकता। यहाँ कवित्री को कहना है कि उनका जो उद्देश्य है स्वतंत्रता का, उस उद्देश्य तक पहुँचने के लिए अनेक बाधाएं बीच में खड़ी हैं। उस दुर्गम मार्ग पर, उस कठिनाइयों से भरे हुए रास्ते पर जाने का मार्ग भगवान ही बताए, ऐसी प्रार्थना, ऐसी रिक्वेस्ट वो भगवान से कर रही है। मार्ग के बाधक पहरेदार, सुना है ऊंचे से सोपान। मार्ग में अनेक बाधाएं हैं। कैसी बाधाएं हैं? विदेशियों का पहरा होने के कारण वहां तक पहुंचना कठिन है।
वहाँ तक मतलब स्वतंत्रता तक पहुँचना मुश्किल है। और माता के मंदिर तक जाने वाली सीढ़ियाँ भी बहुत ऊंची है। यहाँ कवयित्री को कहना है कि भारतवासियों के सारे प्रयत्न, आज़ादी के सारे प्रयत्न अंग्रेजी सरकार अपने अत्याचार से निष्फल कर देती है। फिसलते हैं ये दुर्बल पैर, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। कवयित्री कहती है कि उसके पैर कमज़ोर हैं। वह भगवान से प्रार्थना करती है कि मुझे इतनी शक्ति दे दो कि वह मातृ मंदिर, माता के मंदिर की ऊंची सीढ़ियों पर चढ़ सके, मतलब अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो सके। और यहाँ पहरेदार से कवयित्री का तात्पर्य है विदेशी शासक। आहा, वे जगमग जगमग जगी ज्योतियाँ दिख रही हैं वहाँ। भारत माता का मंदिर दूर है, मतलब स्वतंत्रता अभी दूर है, पर इतनी भी दूर नहीं है कि वहाँ का जगमगता दृश्य दिखाई न दे। कवयित्री को स्वतंत्रता की जगमगाती रोशनियाँ दिखाई दे रही है। शीघ्रता करो, वाद्य बज उठे, भला मैं कैसे जाऊँ वहाँ। कवयित्री वहाँ जल्दी से जल्दी पहुँचना चाहती है, क्योंकि वहाँ आज़ादी के बाजे बजने लगे हैं। वाद्य, बाजे, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। सुनाई पड़ता है कल गान, मिला दूँ मैं भी अपनी तान। वहाँ कवयित्री को सुंदर गीत सुनाई दे रहे हैं। कवयित्री को अनुभव हो रहा है कि आज़ादी मिलने वाली है और वह भी अपनी तान उसमें जोड़ देना चाहती है। वह अपने सुर उस आज़ादी के सुंदर गीतों में जोड़ देना चाहती है। यहाँ जोड़ देना चाहती हूँ, यह कवयित्री कह रही है, और उनके कहने का अर्थ है कि गुलामी की जंजीरों को तोड़ने में अपनी भूमिका अदा करना चाहती है। शीघ्रता करो, मुझे ले चलो मातृ मंदिर में हे भगवान। वह भगवान से प्रार्थना कर रही है कि मुझे जल्दी जल्दी उस मातृ मंदिर में ले चलो। यहाँ कवयित्री भारत माता के बंधन काटकर उसे मुक्त करना चाहती हैं। चलूँ मैं जल्दी से बढ़ लूँ, देख लूँ माँ की प्यारी मूर्ति। कवयित्री कहती है कि वह तब तक चलती रहेगी जब तक भारत माता के मंदिर तक पहुँच न जाऊँ। कवयित्री को वहाँ शीघ्रता से पहुँचना है, जल्दी पहुँचना है। इसका अर्थ है कि वह चाहती है कि भारत को जल्दी आज़ादी मिल जाए। वहाँ जाकर वह माँ की मुस्कुराती हुई प्यारी मूर्ति देखना चाहती हैं। और भारत माँ की मूर्ति पे मुस्कान या स्माइल तब ही आएगी जब भारत माता अंग्रेज़ों के बंधन से मुक्त हो जाएगी। भारत माँ को इस बात की खुशी होगी कि उसके बच्चे उसे कितना अधिक प्यार करते हैं और बच्चों ने माँ को अंग्रेज़ों के चुंगल से आज़ाद करवा दिया। आह, वह मिट्टी से मुस्कान, जगा जाती है न्यारी स्फूर्ति। भारत माँ की मुस्कुराती मूर्ति को देखकर मन में नया जोश आ जाता है, नई ताजगी का अनुभव होने लगता है। यह जोश, यह ताजगी ही प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। उसे भी आती होगी याद। अब यहाँ कवयित्री क्वेश्चन पूछ रही है, क्या जैसे हमें भारत माँ की याद आती है वैसे माँ को भी हमारी याद आती होगी क्या? फिर कहती है उसे हाँ आती होगी याद। कवयित्री खुद ही जवाब देती है कि कोई भी माँ बच्चों को भूलती नहीं है। माँ को बच्चों की हमेशा याद आती है, तो भारत माँ हमें कैसे भूलेंगी। भारत माँ को भी हमारी याद अवश्य आती होगी, और अगर याद नहीं आती तो नहीं तो रूठूंगी मैं आज, सुनाऊंगी उसको फरियाद। कवयित्री कहती है कि अगर भारत माँ को बच्चों को याद नहीं आती है, हमारी याद नहीं आती है, तो मैं अपने माँ से नाराज़ हो जाऊंगी, रूठूंगी, मैं नाराज़ हो जाऊंगी और माँ को फरियाद सुनाऊंगी, अपनी विनती, अपनी रिक्वेस्ट सुनाऊंगी। यहाँ कवयित्री अपना सुख दुख भारत माँ से बांटना चाहती है। कलेजा माँ का मैं संतान, करेगी दोषों पर अभिमान।
कलेजा, हृदय, मन। माँ का मन तो आखिर माँ का मन होता है। वह संतान से प्यार करती है। अपने बच्चों के लिए माँ के दिल में प्रेम भरा हुआ होता है। वह अपने बच्चों के दोषों को, कमियों को क्षमा कर देगी। माँ में अपने बच्चों के लिए हमेशा अभिमान होता है। माँ अपने बच्चों की अच्छाई और बुराई दोनों का स्वीकार करती है। एक पुत्र या पुत्री बुरे हो सकते हैं, कुपुत्र हो सकता है, पर माँ कभी कुमाता या बुरी माता नहीं होती है। मातृवेदी पर हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। मातृवेदी, मातृभूमि। मातृभूमि पर पुकार हुई है। कैसी पुकार हुई है? स्वतंत्रता संग्राम की, फ्रीडम स्ट्रगल की पुकार हुई है। और इसमें कवयित्री अपना बलिदान देना चाहती है। चढ़ा दो मुझको हे भगवान, मैं अपने आप का बलिदान देने तैयार हूँ। भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए मैं अपना बलिदान देने तैयार हूँ, ऐसा कवयित्री कह रही है। सुनूंगी माता की आवाज़, रहूंगी मरने को तैयार। कवयित्री कहती हैं कि भारत माँ को आज़ाद कराने में उनकी भी अहम भूमिका हो, इम्पोर्टेंट रोल हो। कवयित्री कहती हैं कि जब जब माँ की स्वतंत्रता की पुकार सुनाई देगी, उसकी आवाज़ में उसका दर्द उभरता दिखाई देगा, तो वह चुप नहीं बैठेंगी। कभी भी उस वेदी पर देव न होने दूंगी अत्याचार। इस मातृभूमि पर रहने वाले देशवासियों पर मैं कभी भी अत्याचार नहीं होने दूंगी। उसके लिए फिर मुझे अपनी जान की आहुति देना पड़े, अपने जान का बलिदान क्यों न देना पड़े। यहाँ माता की आवाज़ स्वतंत्रता की पुकार का प्रतीक है। न होने दूंगी अत्याचार, चलो मैं हो जाऊं बलिदान। मातृ मंदिर में हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। अंग्रेज शासक भारतीयों पर अत्याचार करते थे, जुल्म करते थे। देशभक्तों को राजद्रोही मानकर उनके साथ अन्याय होता था। कवयित्री कहती हैं कि वह अपने देशवासियों पर किसी प्रकार का अत्याचार, जुल्म, अन्याय नहीं होने देंगी। आज़ादी के लिए अगर उसे अपने प्राणों का बलिदान देना पड़े, अपने प्राण निछावर करना पड़े, तो भी वह करेंगी। मातृ मंदिर में हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। कवयित्री को भारत माँ के मंदिर से माँ की पुकार स्पष्ट सुनाई दे रही है। वह भगवान से प्रार्थना करती है कि उसे इतनी शक्ति दे कि उस पुकार पर वह खुद को कुर्बान कर दे, अपना बलिदान दे सके।